भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, मैं आज सचिन भाई के पास आया हुआ हूँ और खेत में अच्छा जमाव और अच्छे उत्पादन के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए वो सारी जानकारी हम भाई से लेते हैं। हाँ जी भाई जी, राम सचिन राम जी, जी किसान भाइयों। एक बार किसान भाइयों को ये बता दो, जैसे अब जा गन्ने की बुआई चल जाओगी 15 दिन बाद, हाँ जी, हाँ जी। तो किसान भाई जल्दी कर दे अपना मुड्ढा काटा और ऐसे के ऐसे ही अपनी रूटरी कटवाई और बो दिया। हाँ जी। नहीं क्या वो खाली तरीका ठीक है? नहीं जी, नहीं, नहीं, खाली रोटरी निकलवा दी, टेलर निकाल दिया। जी बाहन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो है कि भाई हमने कितना बढ़िया बाँध के रखा। जी भाई रोटरी निकलवा दिया आपने, ठीक है, झूंड कट गई, जी है ना? जी जी। और पर इसमें ना गहरी जुताई ज़रूर करें। अच्छा जी, कैसे हाँ जी। कैसे? जैसे मान लिया टेलर निकालना, हैरो है, जैसे रोटरी भी निकलवा दी, फिर भी 2-2 3-3 4-4 हैरो निकाल दो उसमें। रूढ़ी निकलवाने के हाँ बाद जी, भी? हाँ जी, रोटरी निकलवाने के बाद में हैरो बहुत बढ़िया चले। जी, जी, हैरो निकाल दो 2-2 3-3। जी। क्यों निकाल दो? क्योंकि ये मिट्टी पलट सी कर देगी वह थोड़ी-सी। चलो जी। आप और समझ गए हवा ना जी? बाढ़ लग जाओगी। हवा बाढ़ लगेगी, गहरी जुताई हो जाएगी। जी, फिर जी, टीलर निकाल दो 3-3 4-4। जी, और अगर किसी किसान भाई के यहाँ खेत में मान लिया रण मरे, रण जी, मरने का मतलब हो कि भाई वहाँ ज़मीन पानी नहीं पीती और वहाँ खेत हल्का पड़ जा, जी, एक ही खेत में। जी, आप समझ गए ना? जी, तो जी। उसके लिए आप चीज़लर निकाल दो। सब अच्छा जी, सोइलर, सब 1 सोलर। खुरपे का आड़ा है वो। जी, जी, और देखो छोटे ट्रैक्टर से तो वो चलता नहीं, बड़े ट्रैक्टर से ही निकलेगा या किराए पे निकलवा लो। अगर जी, रण मरा है तो उसका भी इसी समय पे इलाज है, फिर नहीं होता, फिर तो 2 साल को ज़मीन गिर जा। जी, भाई जी, बोर्ड भी काटना, उसमें मुड्ढा भी काटना। जी, और इसी समय पे मान लिया हमने चीज़लर निकाल दिया इसमें अच्छी तरीके से, जी, तो वो रण नहीं मरने का, क्योंकि वो 3 साढ़े 3 फुट ज़मीन में चला है जी। और जी। मिट्टी नहीं पलटता, अच्छा जी, कंप्यूटर लगवाने की ज़रूरत नहीं होती जी। जी। वो बस सीधा ज़मीन में नीचे ही नीचे चला है जी। अच्छा जी, हाँ जी, पलटता नहीं वो मिट्टी। पलटता नहीं हाँ वो। जी, सब सोइलर क्या है उसका उसे, लाभ क्या है जी? सीज़लर। उसका लाभ ये है कि जहाँ खेत हल्का पड़ रहा, कुछ जी, जगह पे पौन बीघा है, मान लिया मेरा 10 बीघे का चक है, जी, उसमें 1 बीघा खेत ऐसा हो जा कि वहाँ जमाव भी अच्छा नहीं आता और गन्ना भी बड़ा-बड़ा ठीक सा नहीं होता। जी। उसे क्या है जी, रण रण। मरना, जी, जी। है ना? या बाजी बार ऐसा हो जाए, ईंख तो होगा 4-5 फीट तक बड़ा होगा और फिर अब एकदम बैठा हाँ, बैठा लगा है जी, हाँ, बैठा हाँ, लगा है उसे ही ना? क्या है जिनको पर जी, रण मर रहा है, यहाँ को तो पानी मरा है जी, जी, और यहाँ तो खेत उभरता ही नहीं। जी। तो उसलिए चीज़लर का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। आप समझ गए ना? और तो तड़? तो तड़ भी बढ़िया है जी, लेकिन तो तड़ तो 5 खुरपू का 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर निकल रहा है जी और ज़्यादातर। मुझे लगा शायद 1 सवा फुट तक ही जाओ। हाँ, वो तो 1 सवा फुट तक ही जा जी, चीज़लर चला जा वैसे 3 साढ़े 3 फुट तक का। अच्छा जी। तो बहुत ही सीज़लर बढ़िया। बढ़िया तो इसका मतलब? हाँ, बिल्कुल, वो बढ़िया जी। उसमें टाइम तो ज़रूर लगे, जी। पर बहुत ही बढ़िया काम करे। देखो किसान भाइयों, हमारे भाई ने कितनी अच्छी सलाह दी। और ये जो टिलर पिलर है, ये कड है, इसका कोई लाभ नहीं है इतना नहीं, जगह? टीलर तो काटो जी, टीलर तो देखो मैन ही है, मतलब टीलर तो काटना। जी, जी, भाई ज़मीन खराब ना हो, जी, टीलर काट दो, जी, 2-2 3-3 4-4 हैरो निकाल लो जी, 4-5 बार, जी, और 5-4 बार टीलर निकाल दो, जी, तो उसी से ही काम हो जाएगा वैसे तो। भाई मान लिया खेत खराब होवे तो जी। चीज़लर का प्रयोग कर लो एक बार खेत में, 5 साल के लिए आवा तेरा। क्यों सीज़लर तो उनके लिए होता होगा जो ट्रेंच की खेती कर रहा है या फिर मुंजी नहीं, की नहीं, खेती ट्रेंच करे? से और उससे कोई मतलब नहीं जी उसका। जी, जी, आप खेती कहीं की भी करो, उसका मतलब तो सिर्फ़ ये है कि ज़मीन को नीचे से ढिल्ली कर दे। ढीली कर दे। हाँ, नीचे ज़मीन मतलब कुछ जगह ऐसी हो जाए चिकट टाइप की, जी, जिसे अमरण मरना क्या है, जी। उसे नीचे से ढिल्ली कर देगा और जब हम पानी लगाओगे तो बनता है ज़मीन पानी जल्दी पी जा। जल्दी पी जा। हाँ जी। देखो किसान भाइयों, बहुत बढ़िया सलाह दी हमारे भाई ने। और टिलर ज़रूर कट है 4-5 बार, हाँ, है ना? टीलर ज़रूर काट दे जी। और धूप बाढ़ लगवा के हाँ जी, पलेगर उस का बोना चाहिए कि या फिर सूखे का? दोनों ही बढ़िया है जी। अगर आप पले करके खेत बो रहे तो ट्रेंच पे तो बो नहीं सकते, नहीं बो क्योंकि खोड़ सकते। की गहराई होगी और मड़ा मारना पड़ेगा, हाँ, तो फिर वहाँ से डिस्टर्ब हो है जाएगा ना? सारा काम। और अगर आप सुक्के की बुआई कर रहे तो उसमें ट्रेंच बो सके जी, सादा भी बो सके। तो अगर आप पलेवा का बो रहे तो सादा ही बढ़िया है जी। श्रद्धा ही बढ़िया है। हाँ जी। देखो किसान भाइयों, हमारे भाई ने लगभग जो है सारी जानकारी दे दी। और वैसे अगर हम 26 इंच पे बोले, गन्ना कैसा रहेगा? 26 इंच पे ना बो जी, फिर तो 28 या 30 इंच पे बो। 26 में 28 में 30  26 में क्या अंतर है? 26 इंच पे देखो जी, उसमें सही ढाल आप उसमें मशीन भी नहीं निकाल सकते। भाई हम्म। उसमें कोई काम ढंग से का नहीं होता, 26 पे तो ज़्यादा ही घिन का सा हो जाएगा। घिण का हो देखो जाओ। जब भी पत्ती से पत्ती टच हो जा गन्ने की, जी। तो भी स्ट्रेस में आ जा। स्ट्रेस में आ जाए। हुमस बन जाएगी मई के महीने में, मई जून के महीने में उस खेत में बहुत हुमस बन जाएगी। मतलब खेत का उत्पादन घटने के चांस ज़्यादा हो जा, ज़्यादा ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा बारीकी में करके जी। 28 तो नॉर्मल रखनी ही 28 चाहिए अगर नॉर्मल होना पलेवा चाहिए। का वो आप पहिया भी बोरे। ट्रैक्टर के पहिया भी ठीक आ ठीक जाए आ ना? जा जी, मशीन भी चल सही जाए। लिखट जा, कैंची नहीं पड़ती। फिर जी, बाद में आप 26 पे बोलो, जी। थोड़ी सी वह मशीन के नीची तिरछी हो जाओ और हो ही जी। जा जी। हो जा जी, हो जा। हाँ, और हो जा। आधा खूड़ पड़ता चला जा, फिर कैंची पड़ता चुगो चला जा। जाओ, तो 28 तो रखो ही रखो।
देखो किसान भाइयों, बहुत अच्छी सलाह दी हमारे भाई ने, बहुत ही अच्छी सलाह दी। इसी के साथ जय किसान।